हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ंतु। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और अभी हमारा बायोलॉजी में चल रहा है चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका पहले वाला वीडियो अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फर्स्ट चैप्टर की आपको लिंक मिल जाएगी और बाकी के अगर आप चैप्टर्स नहीं देखे हैं बायोलॉजी के या जनरल स्टडीज़ के तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में यानी लेसन 1 में आपको बताया था कि क्या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, किस पार्ट से फूड होकर गुजरता है और क्या क्या प्रोसेस होती है। तो हम फेरिंग्स पढ़ रहे थे कि जो लास्ट पार्ट होता है बकल कैविटी का, हम बकल कैविटी तक पहुंचे थे। तो लास्ट पार्ट ऑफ बकल कैविटी या आप इसको ब्यूकल कैविटी भी प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं इज फेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंग्स बोलते हैं। बकल कैविटी का जो एंड पार्ट होता है उसको फेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक तो गलेट और दूसरा ग्लॉटिस। आपने सुना है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बड़े हमसे बोलते हैं कि खाना खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। तो क्यों बात नहीं करना चाहिए? क्यों? ये दो पाइप्स होती हैं, गलेट और ग्लॉटिस। जो गलेट होती है वो एसोफेगस में खुलती है, यानी जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ओएसोफेगस में खुलती है। और जो ग्लॉटिस होती है वो ट्रैकिया में खुलती है, यानी जिसको विंड पाइप बोला जाता है, विंड पाइप बोला जाता है। तो ये जो ग्लॉटिस होती है इसके नीचे होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस होता है, ये एक फ्लैप जैसा होता है। जब हम खाना खाते हैं तो जो एपिग्लॉटिस होता है ये गलेट को क्या करता है, ग्लॉटिस को क्या करता है, कवर अप कर लेता है। जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं, नॉर्मल बात कर रहे होते हैं या सांस ले रहे होते हैं, सांस तो हम हर वक्त लेते हैं, या नॉर्मल जब खाना नहीं खा रहे होते हैं तो वो क्या करता है, गलेट को क्लोज कर लेता है। इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते वक्त हमें बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारा ये जो ग्लॉटिस वाला पार्ट है ये खुल जाता है। और ऑब्वियसली अगर आप खाना खाते टाइम बात करेंगे तो ये एपिग्लॉटिस खुल जाएगा और ये जो आपका खाना है वो कहाँ चले जाएगा, ट्रैकिया में, और फिर आपको खांसी आएगी, ठसका लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए बोला जाता है कि खाना खाते टाइम पे हमको बातें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए एपिग्लॉटिस क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि एपिग्लॉटिस एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो खुलता बंद होता रहता है कंटिन्यूसली। नाउ ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से आप क्या समझते हैं? ओएसोफेगस फूड पाइप है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देयर इज नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओएसोफेगस। ओएसोफेगस में डाइजेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। ओएसोफेगस का काम सिर्फ ये होता है कि वो आपके बकल कैविटी से या माउथ से फूड को स्टमक में पास करे, अंदर इन करे। तो ओएसोफेगस सिर्फ पाथ प्रोवाइड करता है, बाकी ओएसोफेगस का डाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं हो सकती। आप बोल सकते हैं डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। नाउ अब ये बकल कैविटी हम पढ़ रहे थे, बकल कैविटी फिनिश हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी स्टमक की क्या प्रोसेस है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी स्टमक की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टमक होता है इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लेंथ होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं कि जो स्टमक का शेप होता है वो जे शेप का होता है, या जग शेप का बोल सकते हो। तो जे शेप का स्टमक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। स्टमक का जो शेप होता है हमारा, हम अक्सर सोचते हैं कि एक सर्कुलर या फिर सिलिंड्रिकल शेप होता है या पाउच जैसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अपना स्टमक का शेप होता है वो जग के आकार का यानी जे शेप का होता है। स्टमक क्या होता है, स्टमक का काम क्या होता है? स्टमक की जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर की होती है। इन द वॉल ऑफ द स्टमक, यहां पर ध्यान देना आप, वेरियस सीक्रीशन ग्लैंड क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। सीक्रीशन ग्लैंड्स एग्जिस्ट
and these are called gastric gland। ये इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान देंगे आप, ठीक है। हमारा जो स्टमक है उसकी वॉल्स में बहुत सारे छोटे 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 ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं उनको बोला जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उस जूस को बोला जाता है गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। तो क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हम थोड़ा सा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सीक्रेटेड, कौन कौन से जूसेस वो सीक्रेट करते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए, अक्सर ये भी पूछा जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेटेड गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। अब क्योंकि इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोला जाता है तो उससे सीक्रेट हुआ जूस गैस्ट्रिक जूस के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या क्या होता है उन जूसेस में आप पहले ये ध्यान दीजिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है ये। अगर ये हाथ पे गिर जाए तो या छाले हो जाते हैं हमारी स्किन में या जल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं इसके अभी आगे आपको बताऊंगी कि जब ये इतना हार्मफुल है तो ये हमारे स्टमक को क्यों नहीं हार्म पहुंचाता, ठीक है, मैं बताऊंगी अभी। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, रेनिन होता है, ये एक एंजाइम है, पेप्सिन होता है, म्यूसिन होता है, लाइक एंजाइम्स, ये सारे एंजाइम्स हैं, आर फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। ये सारे एंजाइम्स किस में पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस में पाए जाते हैं। रेनिन, पेप्सिन, म्यूसिन ये सारे क्या है, एंजाइम्स हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। ये सारा कंटेंट जो होता है वो आपके गैस्ट्रिक जूसेस में प्रेजेंट होता है। अब गैस्ट्रिक जूसेस को क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस आर ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए इस जूसेस को क्या बोला जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस। अब जो सेल्स होती हैं, सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आप नोट करते जाइए ताकि आपको लर्न हो जाए। और देखिए, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आप इजीली उसको सिर्फ देख के पढ़ के नहीं समझ सकते, आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने होते हैं जिससे आप एंड टाइम में क्विक रिवीजन कर सकें। तो गैस्ट्रिक जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, आर 3 टाइप्स। 3 तरीके की सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमारे। कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट है म्यूकस सेल। म्यूकस से आप समझते हैं अमलगम, जो खांसी सर्दी हो जाती है तो अमलगम क्रिएट होता है हमारी मुंह पे, है ना, तो म्यूकस सेल वो होता है। दूसरा होता है ऑक्सेंटिक सेल। ऑक्सेंटिक सेल का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है, यही मैं आपको बता रही थी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा कहना चाहिए हार्श होता है, तो और म्यूकस सेल का भी बहुत बड़ा रोल है। म्यूकस सेल जो म्यूकस यानी अमलगम हमारे बॉडी पे जो बनता है, एक ऐसी लेयर बना लेता है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी स्टमक की लेयर को हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता। मतलब आप बोल सकते हो कि जो अमलगम है उससे HCl क्या करता है, नुकसान नहीं कर पाता है। तो अमलगम क्या कर सकता है, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि हमारी जो आते हैं या हमारा जो पेट का हिस्सा है वो प्रोटेक्ट होता है उससे। दूसरा है जाइमोजन सेल। जाइमोजन सेल्स, तो ये 3 प्रकार की सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पाई जाती हैं। चलिए, तो अब आपने ये देखा कि 3 तरीके की सेल्स होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। तो ये जो तीनों सेल्स क्या करता है, ऑल 3 सेल्स, यानी ये जो तीनों सेल्स, ऑल 3 सेल्स सीक्रेटेड गैस्ट्रिक जूसेस। ये जो तीनों सेल्स जो जूसेस सीक्रेट करती हैं उनको बोला जाता है गैस्ट्रिक जूसेस। अब मैंने आपको ओरली बताया था, मैं बता दे रही हूँ। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन,
मेम्ब्रेन यानी एक लेयर, एक परत होती है, एक्ट लाइक, किसकी तरह व्यवहार करता है, एक्ट लाइक अ डिफेंसिव लेयर, यानी डिफेंस करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली, डिफेंसिव लेयर अगेंस्ट द हार्मफुल अफेक्ट बाय HCl। HCl से जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे डिफेंस कौन करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या बोला गया है, डिफेंसिव लेयर बोला गया है, यानी प्रोटेक्ट करने वाली। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इनको सबको मैं स्टार मार्क करके बता रही हूं, अलग अलग पॉइंट्स बनाकर आप लिखिए। गैस्ट्रिक जो जूस हैं उनको मैं बता चुकी हूं, गैस्ट्रिक जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं। अब HCl क्या करता है, HCl बहुत हार्श एसिड है, बहुत हमारी स्किन को जला देता है, तो ये हमारे पेट में क्या करता है, तो देखिए हम जो भी खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया जाता है पेट में या माइक्रोब्स जाते हैं उनको किल करने का काम करता है HCl। ध्यान देंगे, है ना, HCl किल्स द माइक्रोब्स। ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं हमारे खाने के साथ हमारे पेट में गए हैं, उनको मारने का या किल करने का काम करता है HCl। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। HCl कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से बनता है, HCl इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीसिंटिन सेल। ऑक्सिंटिक सेल जो मैंने आपको बताया था, तो ये वो वाला सेल है जो मैंने अभी 3 सेल्स बताए थे आपके, म्यूकस सेल, जाइमोजन सेल और ऑक्सिंटिक सेल। तो ऑक्सिंटिक सेल जो है वो HCl एसिड प्रोड्यूस करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन HCl से हमारे स्टमक को क्या करता है, डिफेंस करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि हमारी स्टमक में HCl प्रोड्यूस करने वाला कौन सा सेल है या किस सेल से HCl एसिड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब क्योंकि HCl क्या करता है, HCl इज प्रोवाइडेड एसिडिक मीडियम, बॉडी में एसिड क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे हमारा डाइजेशन होता है। HCl प्रोवाइडेड एसिडिक मीडियम। हमारा डाइजेशन कैसे होता है, जब तक हमारी बॉडी को कोई एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा डाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, इन गैस्ट्रिक जूसेस, ये मैं आपको स्टेप्स बता रही हूं और ये पूरा फंक्शन कहाँ हो रहा है, स्टमक के अंदर हो रहा है। इसके पहले हमने ओइसोफेगस ब्यूकल कैविटी पढ़ा, फिर ओइसोफेगस पढ़ा और अब मैं आपको बता रही हूँ स्टमक। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर प्रेजेंट, जो क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसके वाले फर्स्ट वीडियो में आप पढ़ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म को जो भी हम खाते हैं उनको कॉम्प्लेक्स में बदलना। ठीक है, इन गैस्ट्रिक जूसेस एंजाइम्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिनोजन होता है, ध्यान देंगे, पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कोई काम नहीं कर रहा होता है ये बॉडी पे। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और दूसरा कौन सा एंजाइम होता है, प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन। ये भी कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये कब एक्टिव होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये जो एंजाइम्स हैं ये जब एक्टिव होते हैं जब इनको HCl एसिड मिलता है या जब HCl एसिड प्रोड्यूस होता है ऑक्सिंटिक सेल से, तब ये दोनों एंजाइम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि पेप्सिन और प्रोरेनिन 2 एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और HCl के प्रेजेंस में क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्टिव होंगे तो ये क्या बनेंगे, अब हम ये ध्यान से देखेंगे। मैं सारे स्टेप्स आपको स्टार मार्क करके बता रही हूँ ताकि बिल्कुल मिक्स ना हो कोई भी चीज़ें। चलिए, तो जो पेप्सिनोजन होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यहाँ मैं नीचे लिख भी दे रही हूँ, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन
जब उसको HCl की प्रेजेंस मिलती है तो ये पेप्सिन बनाता है, और ये क्या है, एक्टिव एंजाइम है। ये मतलब अगर पेप्सिनोजन एक्टिव होगा तो ये क्या बन जाएगा, पेप्सिन बन जाएगा। नेक्स्ट ये प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन की मैं बात करती हूँ, मैंने बताया ये भी इनएक्टिव होता है, अगर इसको HCl मिलेगा तो ये एक्टिव फॉर्म में क्या बन जाएगा, रेनिन बन जाएगा। तो ये सारे क्या हैं, एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कार्बोहाइड्रेट की। हम जो खाना खाते हैं उससे हमें जो भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो क्या होता है, ब्रेक होकर किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि कौन ब्रेक होकर क्या बनाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन ब्रेक होके क्या बनाता है, अमीनो एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट है, और ये किसके प्रेजेंस में प्रोटीन जो है ब्रेक होता है, पेप्सिन की प्रेजेंस में। कहाँ गया पेप्सिन, ये। ठीक है, पेप्सिन की प्रेजेंस में क्या होता है, अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है। नेक्स्ट है फैट। फैट दो चीजों में होता है, एक तो फैटी एसिड्स में होता है और ग्लिसरॉल में सॉरी हाँ, ग्लिसरॉल में ये ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी नाइट्रोजन और शुगर में ब्रेक होता है। ये भी दो तरीके में, दो चीजों में ब्रेक होता है, नाइट्रोजन और शुगर में। अब मैं अगर आपको बताऊं कि ये जो प्रोटीन होता है, मैं यहां ऐसे लाइन खींच देती हूं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये जो प्रोटीन होता है ये पेप्सिन की प्रेजेंस में पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स बनाता है। इस पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीएजेस भी बोलते हैं, यहां मैं लिख दे रही हूं, प्रोटीएजेस भी बोलते हैं। और दो फॉर्म में ब्रेक होगा, ये पॉलीपेप्टाइड बनाएगा और पेप्टोन्स बनाएगा। पेप्टोन्स क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, पेप्टोन्स क्या है, एक प्रोटीन है। नेक्स्ट जो है केसीन, ये भी एक प्रोटीन है। केसीन जो होता है मिल्क प्रोटीन है, जो हम दूध पीते हैं उसमें जो प्रोटीन होता है वो होता है केसीन। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है तो केसीन। केसीन अगेन रेनिन की प्रेजेंस में कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कर्ड जो दही है उसमें अगर कौन सा प्रोटीन आपको पूछा जा रहा है तो क्या पाया जा रहा है, तो कैल्शियम पैराकेसिनेट। नेक्स्ट ये पूरी प्रोसेस थी किसकी, स्टमक की। अब बारी आती है इंटेस्टाइन की।